बहुत बड़ी दया है, आपकी बहुत बड़ी कृपा है जो आप ये एहसास करा देते हैं। नहीं तो जीव इसके अंदर रहते हुए भी एहसास नहीं कर पाता प्रभु, ये आपकी माया है। लेकिन भगवान ने कहा दुस्तर है मेरी माया अर्जुन, परंतु जो मेरी शरण में रहते हैं, जो मेरी हर क्षण मेरे पाद पद्मों की शरण में रहते हैं, महज्जनों की शरण में रहते हैं, गुरुजनों की शरण में रहते हैं, वो हाँ तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। उनको मैं महसूस होने लगता हूँ धीरे 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 धीरे। भगवान ने कहा कि चित्त तो बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है, मैं मानता हूँ अर्जुन, परंतु अर्जुन इसको वश में करना कठिन है, परंतु असंभव नहीं है, संभव है। और उसका तरीका भगवान ने बता दिया हम सबको, हर क्षण याद रखना चाहिए। उत्कट वैराग्य से और अभ्यास के द्वारा ये मन वश में होने लगता है, और जब मन वश में होता है तो सारी इंद्रियां भी वश में हो जाती हैं। जब इंद्रियां और मन वश में हो जाता है तो उसकी अनुभूति होने लगती है, आत्म जागृति होने लगती है और उसकी अनुभूति होने लगती है। तभी कहा है कि मैं अनुभव गम्य हूं, मेरा स्वरूप अनुभव गम्य है। महसूस करना उसको, वो महसूस करता है उसको। ये जो महसूस करता है वो मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि परमात्मा को महसूस करने के लिए ही मिली है, और जब वो महसूस करने लगती है आत्मा परिष्कृत हो जाती है। और महसूस करना इतना आसान नहीं, महसूस जैसे ही वो करती है फिर वो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे एक शराबी ने शराब पी लिया हो, मदिरा पान कर लिया हो। मदिरा पान के बाद उसको होश नहीं रहता। इसी प्रकार वो जीव इस जगत में रहता है, चलता है, फिरता है, बोलता है, खाता है, पीता है, सूंघता है, त्यागता है, ग्रहण करता है, सब कुछ करता है, कोई क्रियाएं बंद नहीं होती उसकी। परंतु फिर वो उसकी क्रियाएं जब उसको महसूस हो जाता है गोविंद, तब गोविंद उसकी क्रियाएं करता है। तब वो तो केवल और केवल आनंद में रहता है। हर क्रिया में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में, हर घटना में वो उसको महसूस करता हुआ अपने इस पिंड का निर्वाह करता है। तब भगवान ने कहा है अर्जुन, भक्त अदृश्य रूप से मेरे साथ रहता है और मैं उसके साथ रहता हूं, और दोनों ही अनुभव करते हैं। ये स्थिति है, ये वो स्थिति है। नरोत्तम दास जी के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। उन्होंने यही कहा है कि भक्ति का परिणाम है कि फिर क्या होता है, प्रेम हो जाता है, ही स्थिति हो जाती है। और भक्ति का स्वरूप यही है, यही स्वरूप है उसका। और फिर प्रेम हो जाता है उससे। तभी ये दुस्तर माया जो भगवान ने कहा बड़ी दुस्तर है,
फिर यही साथ देती है भैया, यही साथ देती है। पुष्प, फूल, और फूल बन गया फल। फल है प्रेम और भक्ति है फूल। तो पहले पुष्प को खिलने दीजिए, सब तो फल मिलेगा। फल मिलेगा तो पुष्प ही नहीं खिल पाएगा, अनर्थ लग जाएंगे, रोग लग जाएंगे। अनर्थ, अनर्थ, जिन अनर्थों की बात करी है, अगर रोग लग जाएंगे तो पुष्प क्या खिलेगा, खिल ही नहीं पाएगा। और जब पुष्प ही नहीं खिल पाएगा तो फल क्या बनेगा? फल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बार बार कहा जा रहा है भक्ति का फल है प्रेम। इसका फल क्या बता रही है? प्रेम। भक्ति का फल है प्रेम। तो भक्ति क्या है? पुष्प। पुष्प खिलेगा, इसके बाद ही फल बनेगा। फल पहले बन जाएगा। बताइए आप लोग सब समझ रहे हैं ना कि फल तो बाद ही बनता है ना, पहले क्या खिलता है? पुष्प। उसी पुष्प से फल, उसी फूल से फल भी निकल आता है। हाँ, तो पहले फूल तो खिलने दीजिए, पहले भक्ति तो करिए, तब तो प्रेम मिलेगा उसका फल। अब पहले ही अनर्थ लग गए, फूल ही नहीं खिला, तो प्रेम क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा? है ना? दीदी के हर वाक्य को बड़े ध्यान से सुने। अभी आप लोगों ने एक भजन सुना, सब लोगों ने सुना। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए अच्युत किसने नाम दिया था? बहुत सही, बहुत सुंदर। बनवारी किसने नाम दिया? अभी आए शब्द। बनवारी किसने नाम दिया? भीष्म पितामह। तो ये जो हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसको बड़े ध्यान से और ऐसा सुने कि कान से निकल ना जाए, कुछ बैठ जाए अंदर। ये अर्थ है इसका। तभी सत्संग का सार्थक महत्व है कि जो चीज सुने दीदी के मुख से, ये कितना गुण बोलती हैं, कितना सारगर्भित है, वो हम उसको कितना ले पाते हैं। जितना हम ले पाते हैं वही तो उसका सार है, वही हमारी लाभप्रद है। और जब ले नहीं पाएंगे तो फिर वो निकल जाएगा, तो वो निरर्थक हो जाएगा। तो कितना हम उसको ग्रहण करें। जय गुरुदेव। ये हम लोगों की बड़ी, भगवान की बड़ी हम लोगों के ऊपर असीम कृपा है कि वो हम लोगों को, हम लोग के समक्ष बोलते हैं, बैठते हैं। वो तो एक बहाना है किसी पिंड का, उसके अंदर बैठ करके वो साक्षात बोलते हैं। बाकी तो किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सब कठपुतलियां हैं। नचाने वाला तो उसके अंदर बैठकर नचाता है, जो हम लोगों को दिखाई देता है उसके पीछे, पर्दे के पीछे उसका नचावनहार बैठा है। मुक्त कंठ से वही बोलता है वो, जहां उसके चाहत करने वाले होते, जो जिज्ञासु होते, जिनको तड़प होती है। वो धन्य है भक्त, वो धन्य है जिज्ञासु। आप सबके चरणों में प्रणाम है, जो उसकी वाणी को सुनना चाहते हैं, जो उसके सानिध्य में रहना चाहते हैं, जो उसके प्रेम के आंचल में चुभना चाहते हैं। अब जो कहते हैं कि प्रभु अशरण को शरण दे दो, तड़पते हैं रात दिन, जो छुप छुप कर रोते हैं। उन्होंने कहा मैं उन्हीं के सामने प्रकट होता हूं अर्जुन, अन्यथा नहीं।
इसलिए आप सब बहुत धन्य हैं जो आप सबको ये महसूस हो जाता है कि बहुत दिव्य वाणी है, क्योंकि दिव्य तो उन्हीं की वाणी है। वही किसी भी स्रोत से बोलना शुरू कर देते हैं जब उनकी दया होती है, जब उनकी कृपा होती है। जैसे टोटियां तो जल टोटी से निकलता है, कितने प्रकार की टोटियां होती हैं, बस जल तो कहीं और से आता है। टोटी का क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी दया है। आप सब जो इतना सम्मानित करते हैं पद पद पर, कर्णों से सुना नहीं जाता। ये वही है, वही गुरु है, वही बैठा है, हम भी उसी को प्रणाम करते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हम सब उनको प्रणाम करते हैं। कभी भी भूल से भी मत समझना कि कहीं भी कोई भी सत्ता है और सत्ता कृष्णेतर कोई हो सकती है। कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ना कोई ज्ञान, ना कोई कला, ना कोई विद्या, ना कोई चेतना, कुछ नहीं। कृष्ण से कृष्णेतर कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ कृष्ण है। कह दिया भगवान ने, जहां जहां विभूतियों में बता दिया, अर्जुन जहां जहां भी कोई भी विशेषता है वो मैं हूं, वो मैं हूं। हम लोग भूल कर लेते हैं, मैं तो ज्ञानी हो गया, मैं तो कलाकार हो गया, मैं तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाने लगा, वाह, मैं तो बहुत बड़ा लेखक हो गया, अरे मेरे पास तो बहुत अच्छा संगीत आ गया, मैं तो संगीतज्ञ हो गया, अरे मैं तो बहुत बड़ा गुरु हो गया, मैं तो बड़ी आसन पर बैठ गया। बच्चों की तरह खिलाता है वो। जो ये कहता है ना, वो बहुत अज्ञानी बालक है, उसको बालक जानिए। जो कहता मैं ऐसा हो गया, प्रमाण दिखा दिया भगवान ने महाभारत में, अर्जुन के द्वारा सब दिखा दिया। इतना बड़ा योद्धा, और बाद में वो धनुई भी नहीं रह गई, बच्चों के खेलने वाली एक साधारण तीर भी नहीं रह गई, जिससे कि वो गोपिकाओं की वो रक्षा कर सकते। और द्वारिका से जो पत्नियों को ला रहे थे, उनकी भगवान कृष्ण की 16,000, उनकी रक्षा कर सकते। अगर ये चित्त में है तो कभी भी यह अपने इस पिंड के अंदर इसका अंकुर भी नहीं आ सकता, अहम का अंकुर ही नहीं आ सकता, उपाधि नहीं हो सकती आपकी कोई। कुछ नहीं है। यहां तक कि हम लोग की जो श्रीमद् भागवत है उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट ही कर दिया, तुम हो कौन, तब वो प्रकट होते हैं। वो जो कल बता रहे थे विपिन भैया कि वो श्री हरिदास जी का हृदय दर्पण, तो दर्पण का मतलब यही है, स्वच्छ और निर्मल। उनके जो हृदय का प्रेम है वो महाप्रभु के प्रेम को टकरा रहा है, देख वो झलमल झलमल हो रहा है। सचल और चल जगन्नाथ जी।
और महाप्रभु और हरदास जी के आनंद को देख करके श्री जगन्नाथ जी आनंदित हो रहे हैं। वही हरदास जी है, वही महाप्रभु है, वही, लेकिन ये लीला कर रहे हैं प्रेम की, आदान प्रदान, द्वैत। ये है आनंद। लेकिन जब तक कहा, जब तक बाधाएं, भजन की बाधाएं तो सुनाई हम लोगों ने, हैं? बहुत प्रकार से बताया बाधाएं। आज हमको देर हो गई आने में, आप सब क्षमा करें। भैया की फिर प्लेटलेट्स लग रहा है, गिर रही है भैया। अच्छा, हाँ, बड़ी समस्या हो गई हमको। कितने दिन से डाउन थी? अभी कल से, 2 दिन से हुआ है। अभी तुरंत वो एक वैद्य की वो है, सब ला के देंगे, और जो पहले उनकी जो दवा चल रही थी वही फिर रिपीट करेंगे तुरंत, जल्दी जल्दी। फीवर आया क्या दीदी घर बीच में? अभी शुरुआत है, इसलिए थोड़ा सा हमको विलम्ब हो जाता है बेटा। वो भी तो भगवान की सेवा है, क्षमा करें हमको, क्या करें। तो ये भी सब सेवाएं हैं। भगवान ने कहा तुम तीर चलाओ अर्जुन। अगर दीदी वो भक्ति है तो क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, फिर कहते हैं बहुत सी बातें मनसुख अंडरस्टूड होती हैं, उन पर भी ध्यान दो। भैया ये 100 रुपए, हम भैया बेटा हम बिल्कुल बिल्कुल पागल, भूल जाते। सुनीता, ये कहाँ गई सुनीता? ये 500 रुपये उसको दे दो। अरे हिसाब मत पूछना, हमारा तुम्हारा तो बहुत लंबा हिसाब है, ये बस रख लेना, याद आ गई। तो हाँ, चला गया उसी समय, ध्यान से कर देना चाहिए वो काम। पता नहीं अभी थोड़ी देर में कहो अटैक पड़ जाए, सब लोग हमारे कपड़े उतारो तो कहो ये दीदी आज 700 रुपये का धरे थी। भैया हमसे जिसको जो कुछ लेना हो ले लेना प्रभु। डर लगता। तो अरे कोई भरोसा नहीं है, मस्ती तो तभी है जीवन की, हर क्षण अलर्ट। दीदी एक लोगों ने हमसे बोला था कि भागवत ले आना 1150 वाला, उनका चेहरा हम जानते ही नहीं है। तो जिसको इच्छा होगी वो फिर कहेगा। हमने रख दी है नीचे, जब कोई आएगा हाँ, उसको दे देंगे। अच्छा ठीक है। हाँ। यहाँ से पुस्तक रख दी भैया? हाँ, कहीं चुहा तो नहीं कर? कल विपिन भैया लेके ला के सब दिया है, विपिन भैया ने सब ला के दिया है। तो इसी प्रकार अब आगे चलते हम लोग। अभी भक्ति पथ में विगति ये अब समाप्त हो गया था। आज 28वां है। आज क्या है? नैष्ठिक भजन। नैष्ठिक भजन क्या है? नैष्ठिक भजन। जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, लेकिन हम लोगों ने नैष्ठिक भजन नहीं सुना। कहते आपन भजन पथ ताते होगो अनुरत, इष्ट देव स्थाने लीला गान। नैष्ठिक भजन एई, इष्ट देव स्थाने लीला गान। नैष्ठिक भजन एई तो मारे कही लो भाई, हनुमान तहाते प्रमाण। कह रहे श्री ठाकुर महाशय यहां नैष्ठिक भजन की बात कर रहे हैं, अपने भजन में और भजनीय भगवान में। अपने भजन में और भजनीय, जिनका हम भजनीय भगवान में निष्ठा, इस त्रिपदी में दोनों ही प्रकार की निष्ठाएं बताई गई हैं। पहले भजन निष्ठा की बात कहते हैं, आपन भजन पथ ताते हो वो अनुरत, इष्ट देव स्थाने लीला गान। अपने भजन पथ में, ये पता ही कैसी भाषा सोचते हो कि कैसी हो, ये बंगला है। अब हम लोगों ने के आसपास बंगला कभी रही नहीं है, तो वो टोन ही नहीं है। लेकिन भैया हम लोग को तो ग्रहण करना है, जरूरी नहीं है कि वैसा नाटक करके बोल दें। नाटक में मत जाओ, जाना, क्षमा करते हैं। यही तो सब दशा है, हम लोग इसी में पड़ जाते हैं। सुंदर बाणी, सुंदर
अरे बहुत बढ़िया, लेकिन तत्व से क्या है? तत्व से जानना है हम लोगों को, तो तत्व से जनवा रहे। तो कह रहे अपने भजन पथ में अनुरत या निरंतर अनुरक्त रहूंगा। अपने भजन में निरंतर, निरंतर शब्द लगा हुआ है, निरंतर अनुरत या निरंतर अनुरक्त रहूंगा। निष्ठा का अर्थ है निश्चला। निष्ठा का अर्थ क्या है? निश्चला। निश्चला माने है? आशा बताएगी। जय हो। निश्चला का माने? हाँ, बहुत भोली है आशा, सब बोले। निश्चला, जो चलायमान ना होता हो। नहीं माने नहीं, जो चलायमान ना होती हो, भक्ति हमारी चलायमान ना होती हो। आज कुछ कल कुछ, आज कुछ कल कुछ होती है ना ऐसी भक्ति लोगों की। बरहु संबनत रहूं तुम्हारी। हाँ, ये निश्चला। बरहु संब न तो रहो कुमारी, पार्वती जी कह रही हैं। और कितना नारद जी ने भय दिखाया, भस्म लगाए रहते हैं, अरे वो तो घर नहीं है, बाहर नहीं है, नंग धड़ंग रहते हैं, भूत प्रेत सब उनके साथ। अरे कले कुछ भी हो, इस तरह से आपका इष्ट है, कृष्ण भक्ति है। अब चाहे खूब दे दो, चाहे बिल्कुल ना दो, अब छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो कह रहे निष्ठा का अर्थ है निश्चला, और निष्ठा के उदय होने पर अब निश्चला यानी निष्ठा और इष्टदेव स्थाने लीलागान, यानी अपने भजन पथ में अनुरक्त या निरंतर अनुरक्त रहूंगा। और निष्ठा का अर्थ है निश्चला, निश्चलता। निष्ठा के उदय पर भजन में सतत निश्चल भाव से स्थित रहती है। निष्ठा के उदय होने पर भजन में सतत निश्चल भाव से स्थित रहती है। साधु मुख से श्री हरि कथा सुनते सुनते अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। साधु मुख से श्री हरि कथा सुनते सुनते क्या हो जाता है? अनर्थ। कौन से अनर्थ? जो अभी बताए गए दोष। ये मत समझ लेना कि हमारी संसार की समस्याएं, हमारी रोजी रोटी की समस्या है, हमारी अमीरी गरीबी, हमारे शरीर के सुख दुख, ये अनर्थ नहीं। हम लोग तो इसी को अनर्थ समझते हैं ना। अनर्थ क्या? छल, कपट, द्वेष, द्वंद्व, अहंकार, मोह, आसक्ति, मद, मत्सर, है ना, ये सब अनर्थ है। भजन में अनर्थ, हमारे भोग के जीवन में अनर्थ नहीं, भजन में अनर्थ। भजन, भजनीय जीवन में अनर्थ, दोनों में फर्क है, ये भी ध्यान रखना। अनर्थ लोग कहते बड़ा अनर्थ हो रहा है, तो वो कहां हो रहा है? वो भोगों में जीना चाह रहा है, वो भोगों में जीवन जीना चाह रहा है, इसलिए उसको कहीं नौकरी में घाटा हो रहा है, तो कहीं पुत्र की कुछ हो रहा है, तो कहीं पति को कुछ हो रहा है। ये सब क्या है? ये भजन में अनर्थ नहीं है, ये भी याद कर लो, समझ लो। भजन में इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब नश्वर है। इनकी तरफ जो भजन करता है भक्त, तो वो जानता है कि ये सब तो नश्वर है, क्षणिक और गणित है, ये बने रहेंगे ही नहीं, इनमें तो हानि लाभ ये सब होता रहेगा। ना हानि है ना लाभ है, वो तो हमने बना लिया हानि लाभ। तो अनर्थ का अर्थ है कि ये जो हमारे भजन पथ पर बाधा आ रही है ना बच्चा? और बाधा कैसे आ रही है? कहीं छल हो रहा है, कहीं कपट हो जा रहा है, कहीं क्रोध हो रहा है, कहीं अहंकार आ रहा है, ये बाधा, ये भजन है, ये भजन नहीं होता। फिर वो भजन का ड्रामा है, ढोंग है, अगर हमारे अंदर ये सब चल रहा है।
तो कह रहे हैं कि निष्ठा के उदय होने पर भजन में सतत निश्चल भाव से स्थित रहती है। साधु मुख से ही हरि कथा सुनते, साधु मुख। अच्छा, अब एक बात और हो गई है, जैसे कहते भजन निष्ठा जागती है साधु मुख से, जो भगवान की लीला चरित्र सुनते, भगवान की कथाएं सुनते। अब क्या कहा गया है, एक हो गए भक्त संत, इनके भी दो पार्ट हो गए, और एक हो गए कथावाचक। मतलब कथावाचक कुछ भी करे, वो कथावाचक है, वो संत नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो त्यागी वैरागी से मतलब नहीं है। अरे भाई, हम तो खाली कथावाचक हैं। तो क्या कथा वो क्या है? मतलब कथा इतनी आसान है? कथा को कहना क्या एक कर्म है खाली? जिस मुख से कथा कही जा रही है तो फिर इसका मतलब वो अनुभव गम्य नहीं है, और अगर अनुभव गम्य है तो फिर वो भोगों में नहीं है। बताइए आप। कथा का महत्व तो खत्म। जो रस में डूबा नहीं है वो कथा कह ही नहीं सकता, कथा प्रकट ही नहीं होगी अगर वो स्वयं रस में नहीं। लीला कैसे प्रकट होगी? वो स्वयं नहीं डूबा हुआ है लीलामृत में, तो लीला प्रकट नहीं हो सकती। अब यूँ तो बताया सही, लाउड स्पीकर लगा हुआ है, बोला जा रहा है, क्या वो लीलामृत में डूबा हुआ है? नहीं डूबा हुआ ना, वो तो केवल बोले जा रहा है। वाचक उसी तरह का हो गया, बोले जा रहा है। कहीं भी शास्त्रों में कथा वाचक का शब्द नहीं आया। नहीं आया, कहीं नहीं आया, वाचक शब्द कहीं नहीं आया, कथा वाचक नहीं आया। अब वाचक अलग हो गए और संत अलग हो गए। ये बात समझ में आती है भैया? तभी संत मुख के लिए कहा है वो, साधु मुख से, है ना? साधु मुख से कहा है, वाचक से नहीं कहा, साधु मुख से कहा। ये बड़ी सूक्ष्म बात आप सबको बताई है। सत्य कह रहे हैं नरोत्तम दास जी कि ये बाधाएं ऐसी हैं कि इंद्रियां जो है इसको लेती ही नहीं है, वो जानती ही नहीं है कि ये वास्तव में ये बाधाएं हैं सब भजन में, और यही भजन में बाधाएं हैं। करे अरे भाई, हम कोई त्यागी वैरागी थोड़ी ना है, हम कोई संत थोड़ी ना है, हम तो कथावाचक हैं। तो जो कथा में आप कैसे निमग्न हो पाए? कथा भगवान की लीला गुण वर्णन। एक गोली वो होती है जो केवल ध्वनि करती है, एक गोली वो भी होती है जो ध्वनि भी करती है और चोट भी करती है। तो जो कथा वाचक है वो केवल उस प्रकार की गोली है जो केवल ध्वनि कर रही है, और जो साधु के मुख से भी बताया गया वो इस प्रकार की गोली है जो ध्वनि भी करती है और चोट भी करती है आपके हृदय। इस ऐसी सृष्टि में इतनी यह शब्द इतना फैल चुका है बेटा, कथावाचक कथावाचक कथावाचक, और बहुत दर्द होता है चित्त में। क्या कृष्ण यही कहते तुम केवल वाचक बनो? बाचो, मेरी बातों को बाचो। क्या होगा उससे? इसीलिए लाखों करोड़ों प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। इसीलिए बेटा करोड़ों धन ले करके और बाची जा रही है, तभी तो उसका प्रभाव नहीं दिख रहा, क्योंकि वो चोट करती नहीं हृदय पर। वाचन हो रहा है केवल, वाचन। कथावाचक। नहीं हो सकता।
वहां पर कथा प्रकट हो जाए, भगवान की लीलाएं प्रकट हो जाए? नहीं हो सकता। हम अपने जीवन में जो करें तो ज्यादा अच्छा है। कोई कुछ पढ़े तो केवल वाचन न करे। अगर केवल वाचन हो रहा है, वाचन हो रहा है तो अंदर उतर नहीं रहा है, तो वाचन में यहां बैठे और केवल वाचन करके चले जाए सब उठ के, तभी तो हम शुल्क ले रहे हैं उसका, तभी तो हम उसका बदले में कुछ व्यापार हो रहा है। और जहां व्यापार हो रहा है वहां कृष्ण नहीं है। इस बात को समझना होगा। ये शब्द आया इसलिए यहां पर ये आप सबको ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है ये। आज जो लाखों करोड़ों में भागवत बिक रही है, यही कारण है, वाचन। 1 लाख रुपए जो कम नहीं लेते हैं, जो बड़े बड़े जो स्वामी बने बैठे ज्यादा लेते हैं, तो कह रहे हैं साधु मुख से श्री हरि कथा सुनते सुनते अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, तब कहीं अनर्थ नष्ट होते हैं। और भजन में निष्ठा जगती है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयांत स्थो हे भद्राणी विदुनोति सुहृत सताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। और भगवत्युत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। कह रहे अर्थात साधुगण से क्या चाहिए? क्या चीज? चलो होगा, कोई और ले जाएगा, कोई बात नहीं। चलो राधे श्याम, राधे श्याम। अरे तुमको नहीं कह रहे, अर्थात कह रहे हैं कि साधुगण के सुहृद भगवान, साधुगण के सुहृद भगवान श्री कृष्ण, जिनकी कथा का श्रवण कीर्तन पवित्र बनाता है। अब देखिए, हमें नहीं पता क्या कहना चाह रहे हैं। अर्थात कह रहे हैं साधुगण के सुहृद भगवान श्री कृष्ण, जिनकी कथा का श्रवण कीर्तन पवित्र बनाता है, जिनकी कथा का सुनना और कीर्तन करना, कीर्ति का गान करना पवित्र बनाता है, अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में प्रविष्ट होकर अमंगल अर्थात अनर्थ आदि नष्ट कर देते हैं। जो उनकी कथा को सुनते हैं, अपनी कथा को सुनने वालों के अंदर अनर्थ नष्ट कर देते। नित्य भागवत सेवा द्वारा अनर्थ आदि नष्ट प्राय हो जाने पर, और जब वो नित्य सुनता है भगवान की चर्चा नित्य, तो क्या होता है? भागवत सेवा द्वारा अनर्थ आदि नष्ट प्राय हो जाने पर उत्तम श्लोक भगवान में नैष्ठिक भक्ति का उदय होता है। तब नैष्ठिक भक्ति का उदय होता है। अनर्थ की स्थिति में लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वाद, इन 5 प्रकार के विघ्नों के रहने से भजन में निष्ठा का उदय होते नहीं देखा जाता। ये अगर अपराध है तो वहां पर भगवान के प्रति निष्ठा का उदय नहीं होगा। कीर्तन, श्रवण और स्मरण के समय उत्तरोत्तर अधिक निद्रा आने को लय कहते हैं। एक एक चीज की बता रहे हैं कि कीर्तन और श्रवण और स्मरण जब होता है और उस समय उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब लगातार बढ़ती हुई, बराबर सुन रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? रोज रोज अधिक निद्रा आने को लय कहते हैं। इस कीर्तन आदि में व्यवहारिक वार्तालाप ही विक्षेप है। कीर्तन आदि हो रहा है और व्यवहारिक चित्त हमारा लगा, व्यवहारिक बातें हो रही है, तो ये विक्षेप है।
लय विक्षेप न रहने पर भी कभी कभी कीर्तन आदि में असामर्थ्य होती है, उसी का नाम अप्रतिपत्ति है। कि कभी नींद भी नहीं आ रही है और कोई सांसारिक बातें भी नहीं हो रही है, लेकिन कह रहे इसके ना होने पर भी असामर्थ्य होती है, उसी का नाम अप्रतिपत्ति है। क्रोध, लोभ, गर्व आदि के संस्कार को ही कषाय कहते। क्रोध, लोभ और गर्व, अहंकार। क्रोध भी है, गर्व भी है और अहंकार भी है। आदि के संस्कार को ही कषाय कहते हैं। विषय सुखोदय के समय कीर्तन आदि में मन का अभिनिवेश ना होना। जब विषय सुख मिलता है, जब संसार में कोई उसको सुख मिल रहा है सांसारिक बातों में, तो कह रहे हैं उस समय कीर्तन आदि में मन अभिनिवेश का ना होना। तब क्या मन लगता है भगवान में? तब तो अपनी उन स्थितियों से बड़ा खुश हो जाता है जीव। अब बहुत अच्छा है, अब बहुत बढ़िया, हमारे जीवन में ये घटना घटित हो गई, ये हो गया, वो हो गया, राधे श्याम राधे श्याम, यही तो लगता है ना। तो कह रहे विषय सुखोदय के समय कीर्तन आदि में मन का अभिनिवेश न होना, इसी का नाम रसास्वाद है। भजन के समय इन विघ्नों का अभाव ही भजन में निष्ठा उत्पन्न होने का लक्षण है। देखिए कितने प्रकार से बताया है बाधा। कह रहे भजन के समय इन विघ्नों का अभाव ही भजन में निष्ठा उत्पन्न होने का लक्षण है। जो हमें अपने सांसारिक क्रियाकलापों में प्रियता दिखाई देने लगती है, अरे अब ये हो गया, अरे अब ये हो गया, लगता है ना। और तुम्हारा चित्त तो भजन में लगा हुआ है, अगर तो हो रहा है वो सब एक तरफ होता रहता है, लेकिन भक्त के चित्त में किसी भी चीज का महत्व जागृत नहीं होता, कृष्णेतर महत्व नहीं होता। कहते हैं उसको निष्ठा उत्पन्न होने का लक्षण है। निष्ठा उदय होने पर साधक निरंतर श्रवण कीर्तन आदि भजन करके भी श्रांति क्लांति का बोध नहीं करता। निष्ठा उदय होने पर, लेकिन जब निष्ठा उदय हो जाती है, अभी हमने कहा जब निष्ठा हो गई, तो फिर साधक निरंतर श्रवण कीर्तन आदि भजन करके भी श्रांति और क्लांति का बोध नहीं करता। श्रांति और क्लांति यानी कोई क्लेश और श्रम, दोनों ही उसका उसे आभास नहीं होता जब निष्ठा हो जाती है, मतलब ऊबर नहीं होती है। तभी अपने भजन पथ में अनुरत होने को ही या निरंतर अनुरक्त रहने को ही नैष्ठिक भजन कहा गया है। कुछ भी होता रहता है जगत में, उसे कोई सुख दुख से हानि लाभ से कोई मतलब नहीं है। हो रहा है लेकिन वो भजन में निमग्न है। ये स्थितियां उसे हिला नहीं पाती है नैष्ठिक भजन में। इसका नाम नैष्ठिक भजन है। इस नैष्ठिक भजन में इष्ट देव के स्थान पर लीला गायन एक अन्यतम भजनांग है। इष्ट देव के स्थान पर जहां इष्ट देव बैठे हैं, लीला गायन एक अन्यतम भजनांग है। इष्ट देव का अर्थ है अपने अभीष्ट अर्चा विग्रह। अभीष्ट जिसको हम चाहते हैं, जो लक्ष्य है हमारा, हमारे कृष्ण वो बैठे हैं, विग्रह है हमारा, उसके सामने हम निवेदन कर रहे हैं। आत्मनिवेदन, स्मरण, चिंतन, कीर्तन ये हो रहा है। पाद सेवन, श्री गुरु या वैसे महामहद वैष्णव भी श्री हरि की तरह आराध्य होने के कारण इष्ट देव हैं। अब कह रहे श्री गुरु या वैसे महामहद संत लोग, वैष्णव, चाहे वैष्णव हो, चाहे महात्मा संत हो और चाहे श्री गुरु हो, ये सब श्री हरि की तरह ही आराध्य होने के कारण, आराध्य यानी पूजनीय है के कारण इष्ट देव है। ये भी इष्ट देव है। इन सब के निकट अपने अभीष्ट भगवान की लीलाओं का गायन प्रेम पाने का अव्यभिचारी उपाय है। ये अव्यभिचारी, व्यभिचारी नहीं है।
उनके निकट बैठ करके, गुरु संत वैष्णव के, ये सब हमारे इष्ट देव की तरह ही हैं। मतलब बड़ी श्रद्धा से और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इनके साथ मिल करके, बैठ करके भजन करना, ये अव्यभिचारी उपाय है। भगवान अपनी स्वयं की लीलाएं सुनकर अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। श्री विल्वमंगल ठाकुर के श्री मुख से अपना गुणानुवाद सुनकर श्री कृष्ण ने परम आनंद प्राप्त कर स्वयं उनके काव्य का नाम रखा। अब वो सुनते हैं बच्चा और बहुत आनंदित होते हैं। और अगर वो हृदय से नहीं सुना रहा है तो भगवान कहते क्या तुम नाटक कर रहे हो? श्री विल्वमंगल ठाकुर के श्रीमुख से अपना गुणानुवाद सुनकर, विल्वमंगल थे ना, सुनकर श्री कृष्ण ने परमानंद प्राप्त कर, उनके मुख से सुना और परमानंद प्राप्त किया। बहुत आनंद मिला भगवान को अपनी लीलाएं सुनकर के। और स्वयं उनके काव्य का नाम रखा है श्री कृष्ण कर्णामृत। श्री कृष्ण कर्णामृत, कि श्री कृष्ण के कानों का अमृत है ये, उनके ग्रंथ का नाम रखा श्री कृष्ण कर्णामृत। कृष्ण ने रखा, तभी तो कह रहे कृष्णामृत, और कृष्ण ने ही रखा। गुरुदेव एवं भक्त महानुभाव गण की भी विशेष सेवा है, उन्हें श्री कृष्ण लीला गान सुनाना। भगवान की क्या आनंद है कि अपने भक्तों से सुन करके अपनी लीला को बहुत आनंदित होते हैं। और भक्तों का भी, यानी श्री गुरु और भक्त महानुभाव गण, जो भक्त महानुभाव गण है उनकी भी विशेष सेवा यही है कि उन्हें श्री कृष्ण लीला गान सुनाना, यही सेवा है। इस भजनांग द्वारा, ये भजन का अंग है, इस भजनांग द्वारा श्री गुरु वैष्णव और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो साधक के लिए और कुछ भी अलभ्य नहीं है। अलभ्य माने प्राप्त करने योग्य। अब क्या प्राप्त करेगा? उसे वैष्णव के साथ, उसे श्री गुरु के साथ, श्री महतगणों के साथ भगवान की लीला गायन करने का जो सुअवसर प्राप्त हो जाता है। कह रहे हैं कि साधक के लिए और कुछ भी अलभ्य नहीं है। अथवा इष्ट देव स्थाने का अर्थ है श्री कृष्ण के लीला स्थान श्री वृंदावन आदि धामों में रहते हुए श्री कृष्ण लीलाओं का गायन। यह भजन का एक श्रेष्ठ अंग है। वृंदावन धाम श्री कृष्ण लीलाओं का महाउद्दीपन क्षेत्र है। वृंदावन धाम महाउद्दीपन, प्रकट हो जाती है भक्ति वहां पर। तो कह रहे श्री कृष्ण लीलाओं का महाउद्दीपन क्षेत्र है। यहां वक्ता के भीतर श्री कृष्ण लीला रस की जैसी स्फूर्ति होती है वैसी अन्यत्र कहीं संभव नहीं होती। फिर ब्रजधाम में उस प्रकार के श्री कृष्ण लीला गायन से ब्रजवासी महतगण की सेवा समुपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप साधक एक अनिवर्चनीय पुरुषार्थ प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। मेरे परम आराध्य श्रील गुरु महाराज ने एक बार कहा था, श्री हरि कथा द्वारा श्री वृंदावनवासी वैष्णव की सेवा भगवान को प्राप्त करने से भी कहीं अधिक उच्चतम संपदा प्राप्त करना है। कह रहे श्री हरि कथा द्वारा श्री वृंदावनवासी वैष्णव की सेवा, श्री हरि कथा द्वारा किसी वृंदावनवासी वैष्णव की सेवा भगवान को प्राप्त करने से भी कहीं अधिक उच्चतम संपदा प्राप्त करना है। किसी वृंदावनवासी, कोई संत है, कोई महात्मा है या कोई वृंदावनवासी है, हरि कथा द्वारा वृंदावनवासी वैष्णव की सेवा भगवान को प्राप्त करने से भी कहीं अधिक
उच्चतम संपदा प्राप्त करना है। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त करते ही उनका आस्वादन किया जा सकेगा। सो नहीं कि भगवान को प्राप्त करते ही उनका आस्वादन होने लगे, ऐसा नहीं है। कह रहे अनुसरण इसके प्रमाण है। किंतु वृंदावनवासी परम महत भक्तों के साथ श्री हरि कथा के श्रवण कीर्तन में भगवत रस का सुचारू आस्वादन हो जाता है। तभी श्री ठाकुर महाशय ने, कोई वृंदावनवासी अगर हो, कृष्ण प्रेमी हो कोई, उसके संग बैठ करके अगर श्रवण और कीर्तन भगवत किया जाए तो भगवत रस का सुचारू आस्वादन हो जाता है। जितना कि भगवान के पास डायरेक्ट बैठ करके भगवान भी प्राप्त हो जाए तो भी वो रस नहीं मिल पाता, जितना भगवान के किसी वृंदा ब्रजवासी राधा अनुरागी रसी किसी के पास बैठ करके, तथा तभी श्री ठाकुर महाशय कहते इष्ट देव स्थाने लीला गान। इसके बाद कहते नैष्ठिक भजन एही तो हमारे कहलो भाई हनुमान ताहाते प्रमाण। भजन में निष्ठा की बात कहकर अब श्री हनुमान का दृष्टांत देकर भजनीय अपने अभीष्ट स्वरूप के प्रति निष्ठा की चर्चा कर रहे हैं। हनुमान जी की इष्ट निष्ठा के दृष्टांत के संबंध में श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने श्री बृहद भागवत अमृत में श्लोक में कि टीका में जो लिखा है उसका तात्पर्य यह है। एक बार द्वारिकापुर में श्री द्वारिकानाथ ने श्री गरुड़ आदि के गर्व भजन रूपी कौतुक के लिए और भगवान के स्वयं के पाद पद्मों के भक्ति विषयक अनन्यता व्याख्यान हेतु गरुड़ जी को आदेश दिया, हे गरुड़ तुम किम पुरुष वर्ष जाकर मेरी आज्ञा सुनाकर हनुमान को मेरे पास लेकर आओ। गरुड़ जी ने तद अनुसार वहां पहुंचकर हनुमान जी से कहा, हे हनुमते, भगवान द्वारिकानाथ श्री यादवेंद्र ने आपका आह्वान किया है, शीघ्र ही चलिए। श्री हनुमान श्री रघुनाथ के चरणारविंदों में एकनिष्ठ भक्ति रखते हैं और उन्हीं की सेवा में निमग्न रहते हैं। इसलिए इस भय से कि कहीं श्री रघुनाथ पदों में एक निष्ठता भंग हो जाए, उन्होंने गरुड़ जी की बात का आदर न किया। इस पर गरुड़ जी क्रुद्ध होकर उन्हें बलपूर्वक द्वारिका ले जाने के लिए, उन्हें उठाने के लिए प्रस्तुत हुए। उनसे कहने लगे, आपको द्वारिका, समझ गए होंगे सब लोग, इसकी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं। उठाने के लिए प्रस्तुत हुए तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ के अग्रभाग से अवहेलना के साथ दूर फेंक दिया। किसने चिक चिक किया? इसका गुण अर्थ समझा कि खाली दोष देखा? एक इष्ट अग्रभाग से अवहेलना के साथ दूर फेंक दिया। गरुड़ जी उसी छेपड़ से सुदूर द्वारिकापुर जाकर गिरे, द्वारिकापुरी में जाकर गिरे। भगवान ने उन्हें विभल देखकर सहास्य वदन कहा, हे गरुड़, सहास्य वदन, बहुत प्रफुल्लित होकर के, हे गरुड़ तुम फिर जाओ और हनुमान से कहो श्री रघुनाथ ने आह्वान किया है। अब की क्या कहा? श्री रघुनाथ ने आह्वान किया है। श्री कृष्ण श्री रामचंद्र बने, श्री बलराम लक्ष्मण हुए, सत्यभामा को सीता बनने के लिए कहा। सत्यभामा सीता रूप धारण करने में असमर्थ हुई तो भगवान ने उपहास किया, हंसे, अरे तुम सीता नहीं बन पा रही हो। और रुक्मणी देवी को सीता रूप धारण करने को कहा कि रुक्मणी से कहा तुम सीता बन जाओ। रुक्मणी जी के सीता रूप धारण करने पर उन्हें बाईं ओर कर द्वारिका में सिंहासन पर बैठे। इधर गरुड़ जी ने पुनः हनुमान जी के पास पहुंचकर उनसे भगवान की बात कही। हनुमान जी सुनते ही परमानंद में विवल हो उठे। फिर भी तत्क्षणात्
छलांग मारकर द्वारिका जा पहुंचे। तत्क्षण एक छलांग मारी, जय श्री राम, पहुंच गए द्वारिकापुरी। भगवान को अपने अभीष्ट रघुवर स्वरूप में देखकर अपनी सेवा से संतुष्ट किया। भगवान ने उनकी अभीष्ट इष्ट निष्ठा देखकर परम प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर प्रदान किया। उनका जो अभीष्ट वर है कि आपका प्रेम मिलता रहे, ये वर प्रदान किया। इसके पश्चात हनुमान जी की श्री मुखवाणी के रूप में एक श्लोक उद्धृत करते हैं। श्रीनाथे जानकी नाथे चाभेद परमात्मिन और तथापि मम सर्वस्वम राम कमल लोचन। श्री हनुमान कहते हैं लक्ष्मीपति श्री नारायण और श्री सीतापति श्री रामचंद्र दोनों ही अभिन्न परमात्मा है। श्री हनुमान जी कह रहे हैं लक्ष्मीपति श्री नारायण और सीतापति श्री रामचंद्र दोनों ही अभिन्न परमात्मा है। अभिन्न माने एक, अलग नहीं है, अतः दोनों में कोई भेद नहीं है। तथापि कमल लोचन श्री रामचंद्र जी मेरे सर्वस्व संपद हैं। कह रहे तथापि कमल लोचन श्री रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व है। यह है इष्ट निष्ठा, वही है वृंदावनवासी जो एकनिष्ठ कृष्ण भक्त है। उसके मुख से सुनने से कह रहे हैं। कह रहे भक्त की इष्ट निष्ठा बताने के लिए श्री हनुमान के श्री मुख की वाणी उद्धृत की गई है। इष्ट निष्ठा बताने के लिए उनके मुख की वाणी यहां पर दी गई है। भगवान के विभिन्न स्वरूपों में अपने उपास स्वरूप में भक्त की एकांतिकी अनन्य निष्ठा सविशेष प्रशंसनीय है तमाम रूपों में। लेकिन एक निष्ठ जो है, जो कृष्ण है, उसी में सबको देखना, सब में उसी को देखना। कारण एक विशेष स्वरूप है, कारण एक विशेष स्वरूप में भक्त हृदय के प्रगाढ़ आदर भरे भाव की अभिव्यक्ति रहती है। इससे भगवान के अन्यान्य स्वरूप अनादृत या उपेक्षित होते हो ऐसा नहीं है। सब में आदर भर जाता है, जिसको देखो वही प्रणाम, ये तो हमारे कृष्ण है, तो फिर अनादर होता ही नहीं, सब में आदर की भावना आ जाती है। क्योंकि अनंत रूपे एक रूप नाहि कोनो भेद, अनंत रूपे एक रूप नाहि कोनो भेद। कह रहे उनके अनंत रूप है, एक रूप ही के अनंत रूप है, नाहि कोनो भेद, कोई भेद। भगवान के अनंत रूपों में एक रूपता और एक रूप में अनंत रूपता के अभेद या एक का सूत्र निहित है। बस एक स्वरूप में भक्त की प्रगाढ़ आदर में निष्ठा से भगवान के अन्यान्य स्वरूप परम प्रसन्न ही होते हैं। पिछले श्लोक की व्याख्या में श्री बृहद भागवतामृत की जो गरुड़ हनुमान की आख्यायिका उद्धृत हुई है, उससे यही बात दृढ़ता के साथ प्रमाणित होती है। श्री हनुमान श्री राघवेंद्र के प्रति अनन्य निष्ठा रखते हैं। इस श्लोक में कहते हैं लक्ष्मीपति श्री नारायण और सीतापति राघवेंद्र दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, कारण दोनों ही स्वरूपतः अभेद परमात्मा है। तथापि श्री राघवेंद्र ही मेरे सर्वस्व संपद है। श्री राघवेंद्र ही उनके हृदय में अधिकार किए विराजमान है। शयन, स्वप्न, ध्यान, मनन, श्रवण, कीर्तन, किसी भी स्थिति में वे श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। इस निष्ठा से श्री हरि उनसे विशेष रूप से संतुष्ट हैं। इस निष्ठा से सोते जागते खाते पीते त्यागते ग्रहण करते सूंघते सब समय एक ही रूप से, इसलिए उन पर श्री राम प्रसन्न है। श्री हरि उनसे विशेष रूप से संतुष्ट है। ऐसी निष्ठा अतिशय प्रशंसा का विषय ही है। अतिशय प्रशंसा, ऐसी निष्ठा।
नीलांचल में श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने श्रीमद महाप्रभु के आगे अपने कनिष्ठ भ्राता श्री अनुपम श्री राम के प्रति दृढ़ निष्ठा की चर्चा की थी। समय ज्यादा हो गया, आज यही समाप्त करते हैं। अभी कल थोड़ा और चलेगा, आज विराम लेते हैं। एक निष्ठा की बात समझ गए ना, ये बात कहते हैं निष्ठा की। कैसे दिल जाएगा हमारा? दिल लग गया तो लग गया है। अब ये कर लो, अब वो कर लो, क्या कर लो। अब इनमें भी थोड़ा सा अंतर देख लेता है रामकृष्ण। हाँ, ये अंतर नहीं, क्या लिखता है, क्योंकि उसकी ये अभिव्यक्ति है, भक्तों की मस्ती है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष। अंतर नहीं विशेष, उनके नयन गंभीर हैं, हाँ, उनके चपल विशेष। चपल विशेष है ना, रामचंद्र जी के नयन क्या है, गंभीर है, और उनके चपल विशेष। तो कहते हैं रामचंद्र, अब उसकी देखने की दृष्टि है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, और उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। ये तो दृष्टि की बात है, वैसे यही बात है। 10-20 हो गया।